चलो अपन अब डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, डू वाइल लूप के बारे में। डू वाइल लूप, देखो आपने मोबाइल में कई बार देखा होगा, कुछ एप्लीकेशंस होती है जैसे अपन डाउनलोड करते हैं और फिर डाउनलोड करने के बाद क्या होता है, वो एप्लीकेशन चलती है, एक बार चल जाती है, दूसरी बार जैसे अपन यूज़ करने जाते हैं तो वो पेमेंट मांगने लगता है, होता है वो कभी किसी के साथ ऐसा हो कि एक ट्रायल तो फ्री रहता है, उसके बाद फिर जैसे ही अपन अगेन काम करने जाओ तो वो क्या मांगता है अपने से, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोलता है ना, पहले पे करो। हाँ उसमें होता है ऐसी कई सारी एप्लीकेशंस होती है, ठीक है। तो ऐसा है कि मतलब एक एंट्री तो फ्री है आपको, लेकिन बाकी फिर अगर आप उसको यूज़ करना चाहो तो उसकी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी आपको, सही है। डू वाइल लूप सेम वैसे ही काम करता है। डू वाइल लूप क्या करेगा, एक एंट्री तो फ्री दे देगा आपको, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, दूसरी बार मतलब चाह रहे हो कि वापस से वो काम एग्जीक्यूट हो आपका, वापस से हो, तो फिर वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, मतलब एक एंट्री तो फ्री रहेगी। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन एग्जिट कंट्रोलर लूप होता है। ये क्या है, डू वाइल लूप इज अ एग्जिट कंट्रोलर लूप। किस टाइप का लूप है ये, एग्जिट कंट्रोलर, मतलब एग्जिट में चेक की जाएगी आपकी कंडीशन, एग्जिट में क्या की जाएगी, कंडीशन चेक की जाएगी कि जब आप लूप से क्या निकलोगे, बाहर निकलोगे, तब ये चेक करेगा आपकी कंडीशन, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, एग्जिट कंट्रोलर लूप बोलते हैं। काम वही जो फॉर लूप और वाइल लूप का था कि आपके एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट को एंड टाइम्स तक एग्जीक्यूट करना, वो जो फॉर लूप और वाइल लूप का काम था। क्लियर है इतना, चलो आगे डिस्कशन करते हैं अपन। तो हम इसका सिंटेक्स देखें तो पहले तो सिंटेक्स क्या होता है, तो सिंटेक्स इस तरीके से होता है इसका, सबसे पहले तो आपको डू लिखना है, क्या लिखना है, डू, फिर इसके बाद ब्रैकेट लगा देना है, और फिर जो भी स्टेटमेंट आपको लिखना है वो आप लिख दीजिएगा इस तरीके से, और फिर आपको आखिरी में जब ये बाहर आएगा लूप से तब वाइल लूप लगाना और अपनी कंडीशन देना। मतलब आपकी पहला तो इतना स्टेटमेंट चल जाएगा एक बार, फिर आपकी बाद में कंडीशन चेक होगी, तो एक बार तो काम हो गया ना आपका, फिर बाद में भले ही वो कंडीशन फॉल्स हो, लेकिन एक बार तो काम हो चुका है। तो वो पहले क्या होगा, एंट्री के समय कंडीशन चेक नहीं होगी, एग्जिट होने में कंडीशन चेक होगी, तो वो हो गया एग्जिट कंट्रोलर लूप का एग्जांपल। और ये एकमात्र ऐसा लूप होता है जिसको टर्मिनेट करना पड़ता है, अभी तक हमने ऐसा कोई लूप नहीं पढ़ा था जिसको टर्मिनेट किया हो, लेकिन ये ऐसा लूप है जिसको अपने को टर्मिनेट करना पड़ेगा। इतना क्लियर है। अब हम जैसे क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक प्रोग्राम बना रहे हैं डू वाइल लूप से, तो मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया या सिंपली आई ले लिया, क्या ले लिया, आई। मैंने बोला आई को स्टार्ट किया कहाँ से, ज़ीरो से स्टार्ट किया, कहाँ से, ज़ीरो से, और मैंने फिर यहाँ लिखा या काम करते वन से स्टार्ट कर देते, कहाँ से कर देते हैं, चलो वन से किया इतना, वन से स्टार्ट। फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा जू, और आगे क्या लगा दूंगा मैं इसके अंदर, डू के अंदर मैं चाह रहा हूँ जैसे ये एंट्री मिले तो ये एक नई वैल्यू प्रिंट करे, और वैल्यू किसकी होनी चाहिए, वो आई की, और आई की वैल्यू क्या देंगे, इंक्रीमेंट दे देंगे। इतना क्लियर, आई की वैल्यू प्रिंट हो और क्या मिले, इंक्रीमेंट। तो आई में कितना है अभी, वन, आई कितना है, वन, तो ये वन को क्या करवा देगा प्रिंट, और वन इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टू। फिर इसके बाद जैसे ही बाहर निकलेगा उस लूप से, तो अपनी कंडीशन को चेक करेगा कि वन अगर लेस देन इक्वल फाइव हो तो फिर वापस से लूप चलना चाहिए। आ रहा है क्या समझ में, एक बार इसको चला के देखें आउटपुट क्या है। देखो वन से फाइव तक सेम काम हुआ, इसमें भी वही जो अपन फोर और वाइल से कर रहे थे, बट डिफरेंस क्या है इन सब में। देखो एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम तो अपन ने बना के देख लिया, इसको लेके चलते हैं प्रिंटिंग में समझने के लिए। देखिए तो सबसे पहले तो क्या हुआ, एक आई नाम से वेरिएबल मिला, ये मिला अपने को आई नाम से एक वेरिएबल, ठीक है। और उस आई की वैल्यू कितने से इनिशियलाइज हुई, वन से। उसने सीधे बोला डू जाओ, तो वो लूप के अंदर गया बिना कंडीशन चेक की, कंडीशन चेक ही नहीं हुई, तो लूप के अंदर एंट्री मिल गई। बट वाइल लूप में क्या होता है, पहले ही यहाँ कंडीशन दी जाती है, पता ना, वाइल लिख के अपन कंडीशन देते हैं, और फिर अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, जैसे आई लेस देन इक्वल्स टू फाइव, अगर ये कंडीशन सही है तो लूप के अंदर एंट्री मिलती है। पर इसमें तो क्या हुआ, इसमें तो कोई कंडीशन चेक ही नहीं हुई, सीधे क्या हुआ, लूप के अंदर क्या मिल गई अपने को, एंट्री मिल गई। अब प्रिंट करेगा आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू कितनी प्रिंट किया, वन। फिर इसके बाद आई इंक्रीज हुआ, टू। अब जैसे ही वो इंक्रीज हुआ था उसके बाद फिर क्या मिला उसको, लूप मिला, लूप से बाहर आया तो बाहर आने पर कंडीशन चेक की जा रही है कि आपका आई कितना है, वन के बाद टू हो गया ना, तो चेक करेगा कि क्या टू लेस देन है क्या फाइव से, इक्वल है, हाँ लेस देन है, तो फिर वापस वो लूप के अंदर एंट्री देगा उसको, मतलब पहले एग्जिट होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर एंट्री देगा। और उसमें वाइल लूप और फॉर लूप में क्या होता है कि
एंट्री के समय कंडीशन चेक होती है। पर इसमें क्या हुआ, एक एंट्री तो आपकी मिल गई थी पहले, बाद में कंडीशन चेक करी, भले ही अगर ये कंडीशन गलत होती तो एक बार तो चली जाता ना, लूप चली गया था। अगर यहाँ पर मान लो अगर आप इस साइन को चेंज कर देते हो 2 मिनट के लिए, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ग्रेटर देन लगा दिया, क्या लगा दिया, ग्रेटर देन। अब आई कितना है 1, आई कितना है 1, और 1 उसने जैसे ही 1 किया तो अंदर की साइड गया तो वो आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, तो उसने 1 को प्रिंट करा दिया। अब उसने जब चेक किया कि 1 बड़ा है कि बराबर है 5 के, तो क्या है कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो वो सीधे कहाँ गया, लूप को चलाया नहीं, वो रिटर्न 0 में जाएगा। तो कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, लेकिन एक बार तो आई की वैल्यू प्रिंट हुई कि नहीं, एक बार तो हुई सही प्रिंट, एक बार क्या हुई आई की वैल्यू अपनी प्रिंट हुई। तो अगर एक बार भी आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है इसका मतलब एक बार भी क्या हुई आई की वैल्यू प्रिंट हुई, मतलब उसने बिना कंडीशन को चेक किया आई की वैल्यू को प्रिंट करवाया पहले, फिर उसके बाद में उसने कंडीशन को चेक किया, भले आपकी कंडीशन क्या हो फॉल्स हो, लेकिन एक बार तो वो लूप चलेगा ही चलेगा। क्लियर है इतना, वही मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक बार तो काम कर ले दूसरी बार करने आते फिर सब्सक्रिप्शन मांगेगा वो। क्लियर है इस तरीके से। तो वो एग्जाम्पल है कि एक एंट्री तो क्या मिल जाएगी डू बाई लूप में अपने को फ्री मिल जाएगी। तो यहाँ पर आई कितने से इनिशियलाइज हुआ अपना 1 से। अब देखते हैं यहाँ पर डू लगाएं, फिर डू ने क्या किया उसके आई की वैल्यू प्रिंट करा दी, 1 प्रिंट कराया, फिर आई को इंक्रीज करके इतना कर दिया 2 किया, जैसे ही 2 किया तो उसने चेक किया क्या 2 छोटा है 5 से, हाँ 2 छोटा है ना 5 से, तो फिर लूप के अंदर उसने एंट्री दिया, तो आई की वैल्यू को इंक्रीज किया, कितना कर दिया उसने 2 कर दिया, फिर 2 को प्रिंट करने के बाद आई बढ़ा तो आई कितना हुआ, 3 हुआ, कितना हुआ 3, तो उसने चेक किया 3 स्मॉलर देने का 5 से, बिल्कुल है, फिर से वापस गया, फिर आई की वैल्यू को प्रिंट कराया, फिर आई को इंक्रीज किया, फिर आई को चेक किया तो 4 छोटा है क्या 5 से, बिल्कुल है, वापस से एंट्री मिली, फिर उसने 4 को प्रिंट कराया, वैल्यू फिर बढ़ी कितनी की 5, अब फिर 5 को चेक कर रहा हूँ 5 छोटा है कि बराबर है 5 के, बराबर है, तो बराबर है तो यहाँ पर फिर एंट्री मिली, फिर आई की वैल्यू प्रिंट कराना, तो आई कितना है 5 है, 5 प्रिंट हुआ, इसके बाद फिर क्या हुआ आई इंक्रीज होके 6 हुआ, जैसे ही वो 6 हुआ तो उसने चेक किया क्या 6 छोटा है बराबर होता है 5 के, नहीं कंडीशन फॉल्स है तो फिर वो रिटर्न 0 में आ जाएगा नीचे। क्लियर है इतना, समझ में आया। तो बस ये है कि इसमें कंडीशन बाद में चेक होती है, और 4 में कैसा होता है कंडीशन पहले चेक होती है 4 और वाइल में, लेकिन डू वाइल में कंडीशन क्या होगी आपकी बाद में चेक होगी। कोई डाउट है क्या इतना, क्लियर हो गया। ठीक है, तो डू वाइल लूप हालांकि इतना बहुत यूज़ होने वाला नहीं, मोस्टली जो यूज़ होंगे कौन से होंगे 4 और वाइल। एक मेरे को डू वाइल लूप में आप ये करके बताऊँ 10 से 1 तक की सीरीज प्रिंट, जल्दी से 10 से 1 तक की सीरीज प्रिंट करना है सभी को। तो इसको समझते हैं अपन 10 से 1 तक के लिए क्या करना है। पहले तो आप एक हेडर फाइल लिखोगे, फिर उसके बाद stdio.h मेन, फिर इंटीजर एक वेरिएबल अपन ने डिक्लेयर कर दिया क्या आई, शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं अपन 10 से, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, 10 से क्या करना है शुरुआत, फिर उसके बाद वाइल, वाइल के अंदर अपन ने क्या लगाई कंडीशन, वाइल आई इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या 1, आई लेस देन थोड़ी होगा ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन होगा, लेकिन वाइल के अंदर ये कंडीशन थोड़ी लिखनी है अपने को, यहाँ क्या लिखना है डू लिखना है ना, डू वाइल लूप पढ़ रहे हैं अपन, आया क्या समझ में। तो आई को 10 चालू किया और सीधे प्रिंट कराएंगे अपन किसको आई की वैल्यू को, तो प्रिंट लिख दिया अपन ने क्या आई, ऐसे नहीं लिखते अपन, कैसे लिखते हैं परसेंटेज डी लगाते पहले, स्लैश एन लगाते हैं हर बार नई लाइन, और फिर इस टाइप से आई को इंक्रीमेंट देंगे। बताओ इतने में कोई डाउट है क्या, नहीं। और उसके बाद वाइल आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, कहाँ तक सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे यही तो है समझ गए, अरे वही देखा ध्यान था तुम लोगों का ठीक है। और क्या गलती, प्रिंट की स्पेलिंग गलत, प्रिंट टैब ठीक है, अरे उठा के ले लो यार प्रभु उसको थोड़ा, रिटर्न 0, ठीक है समझ गए, दिख रहा है कहाँ से 10 से 1 तक, क्लियर है इतना, आया ना समझ में। वही तो 10 से 1 तक का तो लूप लगा ना, इतना सिंपल क्वेश्चन था। क्या लेट का है तुम, लेट का क्या गलती, तुम जल्दी निकल जाते हैं। और देखो इसमें ऐसा है डू वाइल लूप, डू वाइल लूप में क्या होता है कंडीशन को लास्ट में लिखा जाता है, कहाँ पे लिखा जाता है
जैसे वाइल और फॉर में ऊपर ही लिखते हैं अपन, तो अपने को वही जैसे मान लो 1 से 10, कौन सा एग्जाम्पल कराया था पहले मैंने, 1 से 10 का। जैसे 1 से चालू करना है तो 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब पहले क्या लगा था, डू, डू का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना, है ना। तो अपने डू किया किसको, आई की वैल्यू को प्रिंट करा दी, पहली प्रिंट करा दी कंडीशन को चेक करने से पहले, और फिर इसके बाद आई को इंक्रीमेंट दिया, तो एक बार आई प्रिंट हुआ। फिर दूसरी बार हमने क्या किया, कंडीशन दी अभी यहाँ नीचे कि अगर आई जब तक छोटा रहेगा 5 से तब तक वो लूप चलता रहेगा। तो बस ये है कि कंडीशन को बस बाद में लेना है और काम पहले करवा लेना है, बस खत्म हो, रिटर्न जीरो। और एक 10 से 1 तक का क्वेश्चन कराया, वो तो आप ही कर लोगे, 10 to 1 है ना, समझ गए। तो एक बार तो काम हो गई होगा आपका, क्योंकि एक एंट्री तो फ्री है ना, भले ही कंडीशन गलत हो अगर ये वाली, लेकिन एक बार तो एंट्री मिल ही जाएगी। सही है, पहली बार तो काम करेगा ही सी वो। चलो, तो ये तो हो गई बात डू वाइल लूप की। अब समझते हैं इसके अंदर नेक्स्ट अपन ब्रेक स्टेटमेंट की। किसकी, ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक का मीनिंग सभी को पता है ना, रोकना, है ना, स्टॉप करना। अगर किसको स्टॉप करना है, लूप को। लूप को क्या करना है, स्टॉप यानी रोकना है। तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, एग्जीक्यूशन ऑफ लूप। ये लूप के एग्जीक्यूशन को क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, यानी रोक देगा, स्टॉप करेगा। क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। मतलब ऐसा है कि जैसे आपका लूप चल रहा है, अब अगर आप नॉर्मली अगर लूप लगाओगे, जैसे एक बात बताइए, मैंने एक ऐसा लूप लगाया, सही से बताना ईमानदारी से इसका आंसर कितना आएगा जो मैं लिख रहा हूँ। लूप को देख के इंटीजर मेन, फिर इसके बाद लिया आई, वाइल आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, प्रिंट न्यू लाइन में आई की वैल्यू और आई को दिया। बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 से 5 तक आ जाएगा, सभी को पता है इसका तो। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसको 1 से 3 तक ही चलाना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ। हम्म? एक एक तो ये कि अपने दिमाग में आ रहा हो कि सर यहाँ 3 कर दो, है ना, तो 3 तक चल जाएगा, सही बात है। तो देखो यहाँ 3 लिख देंगे तो कितनी बार चलेगा वो, 1 से लेकर 3 तक। लेकिन अब क्या करना है आपने, अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं 5 तक ही रहे लूप, बट एक कंडीशन लिख दूंगा मैं कि इफ़ जहाँ पर मेरी आई की वैल्यू जो है वो इक्वल इक्वल हो किसके, 3 के, अगर 3 के बराबर हो तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। तो जब आई 3 होगा तब ब्रेक लग जाएगा, और जब ब्रेक लग जाएगा तो लूप खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो 1 और 2 प्रिंट होगा, 3 नहीं होगा, ये देखो 1 और 2 काम खत्म। तो ब्रेक ने क्या कर दिया, लूप को रोक दिया कि नहीं, आया समझ में। तो ये हुआ कैसे, अब उसको आप समझो। पहले तो ड्राई रन करते हैं इसका अपन, यहाँ गए अपन पेंटिंग में अपनी, ये दिख ही रहा अपने को। अब आई कितना हुआ, 1, 1 छोटा है क्या 5 से, हाँ। एंट्री मिली 1 इक्वल है क्या 3 के, नहीं नहीं नहीं, ये तो वो ब्रेक में नहीं गया, वो कहाँ गया, प्रिंट करने लाइन को, आई की वैल्यू को। तो आई प्रिंट हुआ कितना 1, फिर आई इंक्रीज हुआ तो आई कितना हो गया अपना 2, फिर यहाँ से ऐसे ही ऊपर जंप करा, उसने चेक किया 2 स्मॉलर देने का 5 से, बिल्कुल है। फिर उसने चेक किया क्या 2 3 के इक्वल है, होता है क्या, नहीं होता है। नहीं होता है तो फिर प्रिंट कराएगा आई की वैल्यू। तो क्या प्रिंट किया उसने, 2 को प्रिंट कर दिया। फिर आई इंक्रीज हुआ तो आई इंक्रीज होकर कितना हुआ 3, फिर यहाँ से ही जंप करा वापस से ऊपर गया, क्या 3 छोटा है 5 से, बिल्कुल है। वापस अंदर जब गया तो उसने चेक किया क्या 3 3 के इक्वल है, हाँ ये कंडीशन तो सही है। सही है तो उसको ब्रेक स्टेटमेंट मिला। अब जैसे ही ब्रेक मिला, ब्रेक क्या करता है, लूप को रोक देता है, तो सीधे बाहर ले आता है लूप से, तो रिटर्न जीरो आ गया, प्रोग्राम एंड हो गया। इसलिए हमारी जो वैल्यूज प्रिंट हुई वो केवल ये 2 वैल्यू प्रिंट हुई है, 1 और 2। बताओ समझ में आया क्या, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो ये अपना है ब्रेक स्टेटमेंट। अब ऐसे ही ब्रेक का सेम अगर बात की जाए, भाई बोल सकते हैं एक तरीके से अपन, क्या होता है कंटिन्यू, क्या होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये भी रोकता ही है लूप को, बट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए, एंड बाकी इंस्टेंसेस के लिए लूप चलता रहता है। मतलब अभी जैसे क्या हुआ, आपने 3 पे रोका था लूप को, तो क्या हुआ 3 पे तो रुक गया, लेकिन बाकियों के भी रुक गया वो तो ब्रेक लगाने से। बट हम चाह रहे हैं कि 3 पे रुक जाए, लेकिन बाकी 4 5 6 जितने भी नंबर उनके लिए तो चले। तो बाकी इंस्टेंसेस के लिए लूप को चलाना है, बट किसी इंस्टेंस के लिए लूप को रोकना है, तो हम क्या करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो इट इज़ यूज्ड टू terminate, it is used to terminate the execution of loop, execution of loop for specific
specific instance and for all other instances, for all other instances loop keeps on going, keeps on going। समझ में आ गया? मतलब एक इंस्टेंस के लिए लूप जाएगा, बाकी के लिए चलता रहेगा, ऐसा है इसका मतलब। ठीक है, तो हेडर फाइल अपन ने ली, यहाँ पर प्रोग्राम बनाया मेन, मेन के अंदर अपन ने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया आई, और आई को मैं चालू कर रहा हूँ ज़ीरो से। कहाँ से? ज़ीरो से। देखो इसको चालू करने का एक रीज़न है ज़ीरो से, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर ज़ीरो नहीं, चलो वन लेता हूँ, क्या लिया मैंने, अगर मान लो वन लिया, और फिर मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा वाइल, वाइल के अंदर क्या लिखेंगे, आई लेस देन और इक्वल्स टू 5 तक ले जाना जैसे अपने को। फिर इसके बाद कोड लिखेंगे अपना, तो क्या कोड क्या लिखेंगे, ये प्रिंट करेगी इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू को प्रिंट करें न्यू लाइन में, तो परसेंटेज डी स्लैश एन वैल्यू किसकी, आएगी। अब देखो हम यहाँ एक कंडीशन लगा देना कि इफ़ जब आई की वैल्यू किसकी इक्वल हो, इफ़ आई इज इक्वल इक्वल 3, आई की वैल्यू किसकी इक्वल हो, 3 की इक्वल हो, तो होना क्या चाहिए, तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, कंटिन्यू। कौन सा, कंटिन्यू। तो ये वैसे ही प्रोग्राम है। अब देखो इसमें आउटपुट 1 और 2 आएगा बस आपका, अच्छा इंक्रीमेंट भी देना पड़ेगा, तो इंक्रीमेंट कहाँ दिया मैंने, नीचे। ऐसे ही किया था पहले, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या लगा हुआ था, ब्रेक लगा हुआ था। देखो पहले तो ब्रेक से ही बता दूँ मैं आपको, बी आर, तो आपको पता है इसमें आंसर क्या आएगा, 1 और 2। लेकिन अगर मैं कंटिन्यू लगाऊंगा तो कंटिन्यू में भी जो आंसर आपको दिखेगा, इसमें भी 1 और 2 ही दिखेगा। रिटर्न आईडी का एरर मिल गया इसको। इस समय कंपाइलर में क्या होता है मेरे को समझ नहीं आ रहा। अच्छा देखो क्या प्रिंट हुआ, 1 और 2, ये तो ब्रेक जैसे ही काम कर रहे हैं, डिफरेंस तो कुछ समझ में नहीं आया। हो क्या रहा है बताऊँ मैं आपको, देखो ये 1 और 2 क्यों प्रिंट हुआ, कि क्या उसने अपनी डेफिनेशन में क्या था कि वह बाकियों के लिए चलेगा, एक के लिए रुक जाएगा, है ना। हुआ यूँ कि आई आपका स्टार्ट हुआ कहाँ से, 1 से। कहाँ से स्टार्ट किया, आई को अपन ने 1 से स्टार्ट किया। अब उसने चेक किया 1 छोटा है क्या 5 से, बिल्कुल। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 इक्वल है क्या 3 के, नहीं है ना। तो वो कहाँ गया, प्रिंट कराने आई की वैल्यू। आई की वैल्यू कितनी प्रिंट हुई अपनी, 1 प्रिंट हो गई। फिर आई इंक्रीज हुआ, आई इंक्रीज हुआ कितना हुआ, 2। फिर यहाँ से जैसे ही वो ऊपर गया उसने चेक किया कि क्या 2 स्मॉलर देने 5 से, बिल्कुल है। तो यहाँ पर वो एंट्री मिली। अब 2 उसने चेक किया 3 के इक्वल है क्या, नहीं है। तो फिर वो नीचे गया, आई की वैल्यू प्रिंट कितनी करी उसने, 2 को प्रिंट करा दिया। आई इंक्रीज हुआ कितना हुआ, 3। फिर यहाँ से ऊपर गया, वो चेक किया कि क्या 3 छोटा है 5 से, बिल्कुल है। अब उसने चेक किया 3 के इक्वल है क्या, हाँ है। तो उसको क्या मिला, कंटिन्यू। अब कंटिन्यू क्या करता है, लूप से बाहर नहीं भेजता है, वो वापस से कंटिन्यू करता है लूप को वापस, है समझ में। अब उसने वापस आई को चेक किया, तो आई कितना है आपका, आई तो 3 ही है ना। तो 3 को चेक किया, फिर 3 छोटा है क्या 5 से, बिल्कुल है। फिर 3 की इक्वल है क्या, हाँ है। फिर से कंटिन्यू, फिर वही 3 को चेक कर रहा है, फिर कंटिन्यू हो रहा है, फिर 3 को चेक कर रहा है। तो वो हो क्या रहा, वहीं का वहीं घूम रहा ना लूप, आगे तो बढ़ ही नहीं पा रहा 3 से। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट को पहली बात तो यहाँ ऊपर देना पड़ेगा अपने को, ताकि वो जैसे ही उस 3 पे आया और 3 के बाद जैसे ही ऊपर जाएगा और 3 को चेक करके नीचे आएगा, तो आई बढ़ के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आ रहा समझ में। तो इस इंक्रीमेंट को अपन कहाँ पर लिख देते हैं, जो नीचे लगा रखा है इसको हटा देते हैं अपन, और कहाँ लगा देते हैं इसको अपन, यहाँ लगा देते हैं। इतना क्लियर है। अब आपको पता है आई 1 है, और 1 क्या है, छोटा है 5 से। तो जैसे ही अंदर आएगा तो 1 तो 2 हो जाएगा, और फिर 2 इक्वल है 3 की नहीं है, तो प्रिंट किसको कराएगा, 2 को प्रिंट कराएगा। 1 तो प्रिंट होगा नहीं, तो वैल्यू कहाँ से प्रिंट होगी हमारी, 2 से। कहाँ से प्रिंट होगी, 2 से। देखो 2 4 5 6 दिखाई दे रहा, 2 से प्रिंट हुई ना, क्यों ये पता है ना अपने को। अरे समझ में आएगी नहीं 2 से की प्रिंट हुई
क्योंकि आई इनिशियलाइज 1 से हुआ। अब वो जैसे ही लूप के अंदर गया तो वो बढ़ के 2 हो गया ना, तो आई कितना हो गया 2। तो प्रिंट भी किसको करेगा वो 2 करेगा, और हम चाह रहे हैं 1 भी प्रिंट हो, तो इनिशियलाइज कहाँ से करना पड़ेगा 0 से, इसलिए बोल रहा था 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो 0 से करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अब रन करें इसको, तो अभी आउटपुट क्या आ रहा है मेरा 1 2 4 5 6। 3 क्या हो गया, 3 में वो लूप टर्मिनेट हो गया था, चला नहीं लूप अपना, तो 3 पे रुक गया था वो, देखो कैसे। अब इसको समझते हैं, ये एग्जैक्ट लूप हमारा फाइनल आउटपुट। ये कोड आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, लेकिन उससे पहले अपन समझ लेते हैं यहाँ। तो देखिए आई नाम का एक वेरिएबल, और वो इनिशियलाइज कहाँ से हो गया आपने 0 से। अब उसने चेक किया 0 छोटा है क्या 5 से, बिल्कुल है। आई को जब आई अंदर गया तो आई को इंक्रीमेंट मिला, आई 1 हुआ, 1 इक्वल है क्या 3 के, नहीं है, तो प्रिंट कराने गया आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या प्रिंट हुई 1 प्रिंट हुई। फिर इसके बाद यहाँ से वो चले गया ऊपर, और ऊपर गया तो आई 1 है, तो 1 छोटा है क्या 5 से, बिल्कुल है। फिर एंट्री मिली तो आई कितना हो गया इंक्रीज होके 2 हो गया, कितना हो गया 2। अब उसने चेक किया क्या 2 3 के इक्वल है, नहीं है, तो फिर प्रिंट करिए आई की वैल्यू, आई कितना प्रिंट हुआ 2। फिर इसके बाद यहाँ से अगेन वो ऊपर गया, 2 छोटा है क्या 5 से, बिल्कुल है। अंदर गया आई कितना हो गया इंक्रीज होके 3। अब उसने चेक किया 3 3 के इक्वल है क्या, यदि 3 3 के इक्वल हो तो क्या होना चाहिए कंटिन्यू, तो वजह से अंदर गया तो क्या मिला कंटिन्यू। अब कंटिन्यू क्या करता है, नीचे के जो स्टेटमेंट है उनको टर्मिनेट कर दिया, वो रोक दिया उसने नीचे का, वापस से वो लूप कंटिन्यू हुआ अपना। आ रहा समझ में? अब कंटिन्यू हुआ तो उसने चेक किसको किया, आई कितना है 3, 3 छोटा है क्या 5 से, बिल्कुल है। फिर अंदर जैसे आया तो आई क्या हो गया इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, इसलिए इंक्रीमेंट ऊपर दिया अपने। ये तो वहीं कहीं घूमता रहता, फिर वापस 3 पे ही 4 हो गया। फिर 4 3 के इक्वल ही क्या, नहीं है, तो इस बार वो नीचे प्रिंट किसको करा उसने 4 को, तो 3 को रोक दिया ना उसने, 3 को प्रिंट नहीं होने दिया। फिर इसके बाद वापस ही ऊपर गया, फिर 4 छोटा है क्या 5 से, बिल्कुल, तो आई को फिर बढ़ाएगा वो, तो आई को इंक्रीज करके कितना कर दिया उसने 5, 5 3 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो फिर 5 प्रिंट हुआ अपना। फिर यहाँ से वो ऊपर गया, फिर 5 छोटा है कि बराबर है 5 के, बराबर है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर आई को इंक्रीज करेगा, और आई कितना होगा आपका 6, और 6 3 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो फिर वो वापस 6 को भी प्रिंट कराएगा, इसमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू मिलेगी अपने को। क्यों मिली, क्योंकि वैल्यू पहले बड़ी प्रिंट हुई, उसके बाद फिर चेक हो रही है, अब 6 को चेक करेगा, प्रिंट होने के बाद चेक हो रही है वैल्यू, पहले प्रिंट हो रही है फिर चेक हो रही है, तो प्रिंट तो कर दिया उसने। अब जब 6 को चेक करेगा, 6 छोटा नहीं होता 5 से, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा और बाहर आ जाएगा लूप से। तो देखो इसमें जो आउटपुट आ रहा था मेरा 1 2 4 5 और क्या आ रहा था 6, दिख रहा कौन कौन सा दिख रहा 1 2 और 4 5 6। ऐसा क्यों हुआ, समझ में आ गया सभी को? क्योंकि पहले वैल्यू प्रिंट हुई उसके बाद चेक हुई है ना, तो 1 इंक्रीमेंट ऊपर दे रखा था, फिर वो प्रिंट हुआ इंक्रीमेंट होने के बाद में, जैसे 6 का ही वैल्यू, तो 6 पहले प्रिंट हुई और उसके बाद फिर चेक की उसने कंडीशन, लेकिन इसमें एक के लिए तो रुक गया ना वो। अब अगर बीच में और 2 3 इफ लगा तो कि 3 पे भी रुक जाए, 5 पे भी रुक जाए, 7 पे भी रुक जाए, तो वहाँ वहाँ रुक जाएगा। इतना क्लियर है? तो इस तरीके से रोकना है क्या, चलो इसको ले जाते हैं अपन 10, 10 कर देंगे इसकी वैल्यू को। देखो आई की वैल्यू 3 के इक्वल हो तो कंटिन्यू होना चाहिए, ज़्यादा हो गया, ठीक है लगा दिया मैंने। इसको क्या करना पड़ेगा 10, क्या क्या प्रिंट हुआ 1 2 4 5 6 गया, 7 8 फिर 9 गया, समझ गए? क्लियर हुआ इतना? तो जहाँ जहाँ आपको रोकना है लूप को वहाँ ब्रेक नहीं लगाओगे, ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, वो एक बार जहाँ ब्रेक लगा पूरा लूप ही टर्मिनेट हो जाएगा। अगर तीनों जगह आप ब्रेक लगा के देख लो तो वो बस शुरू में 3 1 और 2 करेगा, बाकी उसके बाद खत्म काम। तो ब्रेक का काम ऐसा है, ब्रेक क्या करता है, देखो मैं ब्रेक लगा देता हूँ यहाँ पर, इसकी जगह अगर ब्रेक लगाओगे आप, इसकी जगह ब्रेक कर देते हैं, इसकी जगह भी ब्रेक, और यहाँ पर भी कर देते हैं ब्रेक। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा जल्दी से, 1 और 2, बस 1 और 2 में अटक जाएगा वो,
शुरू में इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन कंटिन्यू, अब डिफरेंस समझ में आया दोनों में, अंतर है यहाँ पर। लेकिन शुरू में नहीं आ रहा था, वो एक जैसा 1 to 1 2 प्रिंट कर रहा था। तो कंटिन्यूस को चलाता है, एक कंडीशन के लिए रुकता है, बाकी के लिए चलता रहता है ना, इस तरीके से। चलो तो ये हो गया काम। अब ये तो समझ में आ गया लूप रुकेगा किससे, या तो कंटिन्यू से या फिर ब्रेक से। अगर एक बार में रोकना है पूरा तो ब्रेक लगाओ, लेकिन हमको है कि नहीं किसी स्टेज के लिए रोकना है, बाकी आगे चलाना तो फिर कंटिन्यू लगाएंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब, तो डिस्कस करते हैं अपन किसको, नेक्स्ट जो नाम है हमारा स्टेटमेंट का, गो टू स्टेटमेंट। क्या है गो टू? गो टू का मतलब क्या होता है वैसे हिंदी में? क्या होता है? जाने के लिए यूज़ करते हैं ना अपन, गो टू स्टेटमेंट। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में हमको कहीं अगर प्रोग्राम के फ्लो को भेजना है एक से दूसरी जगह, जैसे हम यहाँ पर जाएंगे गो टू यूज़ करेंगे, गो टू, और गो टू के अंदर हम क्या बनाते हैं, लेबल्स बनाते। क्या बनाते? लेबल। और लेबल जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स है मेरे पास, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर लेबल को डिफाइन करूँगा, और जहाँ पर भी मेरी लेबल डिफाइन होगी, लेबल मतलब लेबल क्या है, लेबल का मतलब एक हेडिंग बोल सकते हो आप, नाम दे सकते हो कि इस लेवल पे जब जाए तो क्या होना चाहिए, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो आप कहाँ पर लिखेंगे, लेबल के अंदर। जैसे मान लो मैं जब भी मैं लेवल पे जाऊँ तो हेलो प्रिंट आना चाहिए, एक मैसेज आना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, हेलो। तो जब जब भी मैं इस लेवल पे भेजूँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए, हेलो, एक मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्या बोला, जाओ गो टू, कहाँ पर जाओ, लेवल पे जाओ। तो ये क्या करेगा, इन स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा, वो सीधे यहाँ से जंप करके नीचे आएगा। कैसे, वो आप समझो। ये देखिए, अब इसने क्या बोला, अभी प्रोग्रामिंग का नॉर्मल फ्लो कैसा होता है, लाइन बाय लाइन चलता है, ऐसे पहली लाइन चलेगी, फिर दूसरी चलेगी, फिर तीसरी चलेगी, ऐसी ही चलती है ना लाइन अपनी। लेकिन अब हमने क्या बोला, हमने बोला यहाँ पर कि जाओ कहाँ, लेवल पे, सीधे जाओ लेवल पे। तो लेवल कहाँ दिख रही है, ये रही। तो वो क्या करेगा, यहाँ से जंप करेगा और सीधे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। आ रहा क्या समझ में? तो एक सिंटेक्स तो ये कि वो क्या करेगा, इतने स्टेटमेंट्स को छोड़ देगा, वो देखेगा भी इनकी तरफ, और सीधे कहाँ कर जाएगा, जंप वो नीचे की तरफ। इतना क्लियर है? तो हमने उसको ऑर्डर दिया ना कि जाओ कहाँ, जाओ लेबल के पास, तो वो सीधे क्या होगा, यहाँ जंप करेगा अपने लेबल के ऊपर। इन स्टेटमेंट को भी प्रिंट नहीं करेगा। हाँ, अगर मैं लेबल नहीं होती यहाँ पर बीच में, तो गो टू लेबल नहीं होता, तो फिर ये सारे स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। क्लियर है इतना? अभी जैसे आपको बोलूँ जाओ अपना स्वीट से मिठाई लेके आओ दिवाली की तो जंप करोगे कि नहीं सीधे यहाँ से, कहाँ पे, अपना स्वीट्स में। क्लियर हुआ इतना? तो कहने वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक इसका उल्टा भी होता है। ये देखो, एक लेबल अपन डिफाइन करेंगे ऊपर की तरफ, लेबल, और इसके बाद फिर यहाँ पर नीचे से ऑर्डर देंगे अपन, गो टू लेबल, है ना, इस तरीके से। अब इस केस में क्या होगा, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो फ्लो कैसा था, ऊपर से नीचे आ रहा था ना, लेकिन इसमें क्या है, लेबल कहाँ डिफाइन है। अब प्रोग्राम का फ्लो पहले तो ऊपर से ऐसे आएगा नीचे, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, गो टू लेवल, कहाँ जाओ लेवल, तो लेवल का इस बार ऊपर है, तो वही यहाँ जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो एक सिंटेक्स ये है इसकी। क्लियर हुआ क्या इतना? तो दोनों सिंटेक्स हम यूज़ करते हैं, अगर ऊपर से नीचे आना तो ये वाला यूज़ करना, नीचे से ऊपर जाना है तो। क्लियर है इतना? अब देखो हम डिस्कशन कर लेते हैं दोनों सिंटेक्स को। ये कौन सा है, सिंटेक्स वन, इसको नाम देते हैं अपन सिंटेक्स वन, सिंटेक्स वन हो गया, और सिंटेक्स टू हो गया यहाँ। ठीक है, डन, काम खत्म। समझ में तो नहीं है क्या आ गया इतना? चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। कौन सा बनाएं? चलो इवन आउट का एग्जांपल ले लेते हैं। इवन आउट का क्वेश्चन करना आता है सभी को, है ना। रिमाइंडर निकालते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं 2 से, फिर चेक करेंगे 0 से बराबर होना चाहिए। तो एक वेरिएबल लिया अपन ने किस नाम से, एक मैं एन नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। यूज़र से मांगा एक नंबर, और उसके बाद फिर उसको स्टोर किया कहाँ पर अपन ने, एड्रेस ऑफ, ठीक है। वैल्यू आ जाएगी अपनी एन में। हम चेक करेंगे कि एन मॉड्यूलस 2 इज इक्वल इक्वल 0। यहाँ तक तो कोई डाउट है नहीं, एन मॉड्यूलस 2 इज इक्वल इक्वल 0, ये नहीं किसी नंबर को अपन 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और रिमाइंडर किसके बराबर आ रहा है,
जीरो के बराबर आ रहा है तो हम प्रिंट क्या करवाते हैं, इवन। हम प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, हम यहाँ पर बोल रहे हैं जाओ, कहाँ जाओ, लेबल के पास जाओ, और लेबल का कुछ नाम देना पड़ेगा। तो मैं लेबल का नाम क्या रख देता हूँ, इवन। किस नाम की लेबल डिफाइन कर रहा हूँ, इवन नाम की। एज नहीं तो मैं कहाँ जाने बोल रहा हूँ, गो टू ऑड, ऐसा। तो देखो अगर वो मान लो 2 से डिविजिबल हो गया नंबर और रिमाइंडर 0 आ गया, उसका 0 के बराबर आया, तो वो क्या बोलेगा, गो टू इवन। कहाँ जाने बोलेगा, इवन पे। तो इवन का इवन तो है ही नहीं अभी, तो हमको इवन को डिफाइन भी करना पड़ेगा। वो अंडरलाइन आ रही ना, अभी दिख रहा है ना, मतलब अभी इवन नहीं, वो लेबल नहीं इस नाम का, तो हम लेबल डिफाइन कर देते, कर दे। तो इवन नाम का लेबल, लेबल के आगे अपन कॉलन लगाते हैं, ठीक है। और फिर इस लेबल पे आए तो होना क्या चाहिए, तो इस लेबल में जब आए तो प्रिंट होना चाहिए क्या, नंबर इज इवन, ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए। और फिर एक ऑड नाम से भी लेबल डिफाइन करना है, और ये क्या काम करेगा, यहाँ पर नंबर इज ऑड, ये मैसेज आना चाहिए। और फिर बस यहीं पर अपने प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया जाए। कोई डाउट है क्या, नहीं। चलो एक बार चला के देखिए, पहले तो प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा इसको समझ लेते हैं। फ्लो प्रोग्राम का किस तरीके से होगा, चलो ठीक है। देखो यहाँ पर आप देखना, एन की वैल्यू कितनी ली अपन ने, मान लो मैंने 7 ली, क्या ली, 7। अब उसने 7 डिवाइड 2 किया तो 0 आया कि रिमाइंडर, नहीं आएगा ना। 7 को डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो वो कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा। एल्स में जाएगा तो क्या बोलेगा, कहाँ जाओ, ऑड पे जाओ, कहाँ जाओ, ऑड पे भेजेगा। तो ऑड लेवल कहाँ है, ये तो ये जंप करेगा ना सीधे, ये 1 को थोड़ी देखेगा, वही 1 लेवल पे नहीं जाएगा, वो सीधे कहाँ जंप करेगा, यहाँ से ऑड। और क्या प्रिंट करा देगा, नंबर इज ऑड, और आंसर आ जाएगा आपका रिटर्न 0। सही है, एक बार 7 डाल के देखो ऐसे ही हो रहा है क्या। तो वो प्रोग्राम का फ्लो इस तरीके से था अपना, आ रहा है। लेकिन अगर मैंने इवन नंबर डाला तो फिर क्या होगा, देखो अब इसको समझो। आप क्या लिख दो इवन नंबर में, 6 कर दूँ, ठीक है चलो। अब 6 आया, 6 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, और 0 बराबर है 0 के, सही बात है। इस बार तो कहाँ जाएगा, वो पहले बोलेगा गो टू इवन, किसके पास जाओ, इवन के पास। तो यहाँ से जंप करा और सीधे कहाँ आया, ये इवन के पास आया। अब जब इवन के पास आया तो उसने पहले मैसेज क्या दिया आपने को, नंबर इज इवन, ये मैसेज आएगा, क्या आएगा, नंबर इज इवन, मैसेज आ जाएगा। इसके बाद फिर उसको नीचे भी तो जाएगा, वो आगे ये भी तो लिखा है, ये भी प्रिंट करा देगा। तो ये तो ये दोनों मैसेज देगा, क्या देगा, नंबर इज, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हम्म, अभी तो लेकिन बेचेस तो सारी चल रही है, अभी तो बेचेस तो सारी ही चल रही है, सब में चल रहा है 3-4 का। हाँ वो तो वैसे बच्चे वैसे गाँव गाँव जाने का बोल रहे हैं, घर जाने का बोल रहे हैं, तो उनका रखा मैसेज क्या दिखेंगे अपने को, दोनों ही मैसेज दिखेंगे, क्या दिखेंगे, नंबर इज इवन और नंबर इज ऑड। तो ये तो गलत हो जाएगा ना काम। ये देखो क्या हो गया, मैंने जैसे ही 6 लिखा, दोनों मैसेज आ रहे, नंबर इज इवन, नंबर इज ऑड, पर ऐसा थोड़ी हो सकता, सही है ना। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, कि जैसे वो इवन लेवल पे तो जा ही रहा है, लेकिन उसको अगले में ऑड लेवल पे मिल रहा है, तो ये इसको भी प्रिंट कराना है। पर हमको अगर मान लो इवन है तो इवन पे ही ख़त्म करना है ना प्रोग्राम को, देख रिटर्न 0 यहाँ लगा दूँ, कि जैसे ही वो इवन लेवल में जाएगा तो यहाँ गया और नंबर इज इवन प्रिंट किया और काम खत्म, यही पेंट हो गया प्रोग्राम। और लेकिन अगर मान लो ऑड होगा तो वो यहाँ तो जाएगा ही नहीं ना, वो सीधे जंप करेगा ना, कहाँ पे, यहाँ जंप करेगा। तो अब आप बोलोगे कि सर आपने रिटर्न 0 बीच में लगा दिया तो प्रोग्राम तो ही खत्म हो जाएगा, जब आगे जाएगा कैसे, रिटर्न 0 बीच में लगाए तो उसने जंप किया ना, ऑड, गो टू ऑड, मैं यहाँ से जंप किया सीधे किस पे आया, ऑड में। वो चल थोड़ी रहा, फ्लो कंटिन्यूस थोड़ी, उसने आपने बोला गो टू ऑड तो पहले कहाँ गया, ऑड पे गया, इवन पे तो गई नहीं ना वो, तो जंप करके यहाँ आएगा और फिर अपनी काम को करेगा, नंबर इज ऑड प्रिंट करेगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। क्लियर इतना। तो ऐसे आपको 2 रिटर्न 0 लगाने पड़ेंगे फिर बीच में। तो यहाँ पर जैसे मैं 3 लिखूँ उस केस में तो सही चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, इवन में। जैसे ही कोई इवन नंबर लिख रहे थे, अब देखो अभी क्या रहा मैसेज, क्योंकि वो इवन प्रिंट करके वहीं एंड हो गया ना प्रोग्राम। क्लियर हुआ इतना। तो ये ऐसे काम करेगा, समझ में आया, लेबल कैसे डिफाइन करना है।
तो आप जहाँ बोलोगे वहाँ चले जाएगा वो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर, तो समझ में आएगा। ये तो सीधा वाला है, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला सिंटेक्स का एग्जाम्पल बताया। अब मेरे को नीचे से अगर ऊपर भेजना है लेवल में, ये तो अभी तो हमने ऊपर से नीचे भेजा, वही था ना अभी, ऊपर से नीचे। लेकिन नीचे से अगर ऊपर भेजना है प्रोग्राम की फ्लो को, तो वो अपन कैसे भेजेंगे, उस पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, तो एक हेडर फाइल ली अपन ने, एक वेरिएबल लेते हैं अपन किस नाम से, आई, और एक ले लेते हैं किस नाम से, एन नाम से। अब मैं यूज़र से पहले तो लूँगा आई की वैल्यू, एन की वैल्यू ले लेते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। उसको स्कैन किया, परसेंटेज डी, और वैल्यू किस में आएगी, अपनी एड्रेस ऑफ एन में, ठीक है। अब वैल्यू चली जाएगी अपनी किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, एन में। अब मैं यहाँ पर एक आई वेरिएबल लेता हूँ, उसको चालू कहाँ से करता हूँ, वन से। एक बात बताइए, मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूँ कि मेरे को वन से लेकर के 10 तक की सीरीज प्रिंट करना है, वन से कहाँ तक की, ऐसे चलना है कहाँ तक, 10 तक, तो आप क्या करोगे प्रिंट करने के लिए, वन से 10 तक की सीरीज कैसे प्रिंट कराई थी अपन ने, भूल गए क्या इतनी जल्दी। हाँ वही, मतलब लूप लगाए करेंगे ना, बिना लूप के, बिना लूप के अगर करना हो तो लूप से तो हो जाएगा, वाइल लूप भी लगा दोगे तो भी हो जाएगा, फोर लगा दोगे तो भी हो जाएगा, डू वाइल लगा दोगे तो भी हो जाएगा, पर इसको बिना लूप से कैसे करेंगे, फिर बार बार लिखना पड़ेगा, प्रिंट वन, प्रिंट टू, प्रिंट थ्री, प्रिंट फोर, ऐसे कहाँ तक जाना पड़ेगा, 10 तक जाना पड़ेगा, तब जाके होगी वो। और फिर मैं बोल दो आपको 1000 तक कराना है, फिर बिना लूप के 1000 बार लिखने में तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा, क्यों रुपये, सही है ना। फिर क्या करेंगे इस केस में, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको सीरीज प्रिंट करानी है इस तरीके से, बट बिना लूप के, लूप का यूज़ नहीं करना है। बच्चे ऐसे प्रिंट वन प्रिंट टू लिखे आते हैं फिर अब ये हो सकता है उसके बिना, तो क्यों बिना लूप के, तो फिर उस केस में क्या करना पड़ता है अपने को, ये जो सेकंड सिंटेक्स है मैंने बताया, ये वाला यूज़ करना पड़ता है अपने को, है ना, गो टू का। इसमें लूप, बिना लूप के यूज़ किए देखना सीरीज प्रिंट हो जाएगी, ना कि 10 तक आप वन से लेकर एन तक, जैसे मैंने वही क्वेश्चन लिया कि 1 to n की सीरीज प्रिंट करना है मेरे को, ठीक है। तो वन से एन तक कर ले चलेगा, ये 10 तक करना है तो 10 तक भी कर सकते हो। तो हमने क्या बोला, प्रिंट कर, पहले तो आई की वैल्यू कितनी कर दी, 1। अब देखो आपको आई की वैल्यू 1 तो प्रिंट कराना ही कराना है, लेकिन एन तक की वैल्यूज प्रिंट करानी है ना, तो आपको बार बार एन की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो प्रिंट स्टेटमेंट तो एक बार लिखना है, लेकिन उस प्रिंट स्टेटमेंट में बार बार जाना है, तो मैं काम करता हूँ ना, मैं प्रिंट नाम से एक लेबल बना लेता हूँ, ये लेबल डिफाइन कर दी मैंने। और ये प्रिंट नाम लेबल करेगी क्या, ये आपकी आई की जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराएगी, इसकी वैल्यू को, आई की वैल्यू, मतलब जब हम नीचे से बोलेंगे उसको कि जाओ प्रिंट नम पे, तो हर बार आई की वैल्यू प्रिंट कराएगा, आई की वैल्यू जो भी होगी। और प्रिंट करने के बाद उस आई की वैल्यू को अपन क्या दे देंगे, इंक्रीमेंट दे देंगे, क्या दे दिया, इंक्रीमेंट दे दिया। फिर इसके बाद करेंगे क्या अपन, इसके बाद फिर अपन यहाँ से चेक करेंगे कि यदि आई की वैल्यू जब तक छोटी और बराबर हो किससे, एन की वैल्यू से। चलो 2 मिनट के लिए भी एन को हटा देता हूँ, एन हटा दिया मैंने, और मैं चाह रहा हूँ 1 से लेकर कहाँ तक का, 5 तक का। 1 से क्या लिया, 5, और मैंने बोला कि यार आई की वैल्यू छोटी है 5 से, तो वो कहाँ भेजे, उसको गो टू उस प्रिंट नम लेवल पे भेज दे। तो लेवल का नाम क्या दिया था अपन ने, प्रिंट नम, प्रिंट नम समझ गए ना, वो लेवल का नाम है, तो वो जाएगा बार बार ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। हाँ, एक तरीके से लूप भी हो गया ना, बट लूप नहीं बिना लूप के हुआ कि नहीं काम, ये देखो 1 से 5 तक क्लियर हुआ कि नहीं, बिना लूप के हुआ। अभी हुआ कैसे, पहले तो उसको आप समझो, ये बिना लूप के लूप कैसे बना दिया अपन ने, ये अपना खुद का लूप है, खुद के द्वारा बनाया हुआ, ठीक है, ह्यूमन मेड लूप, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आई लिया हमने, आई वेरिएबल, उसको चालू कहाँ से किया अपन ने, 1 से। अभी प्रिंट नम लेवल मिला इसको, उसने प्रिंट करा आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या प्रिंट करी, 1। इसके बाद आप बोलोगे कि सर अभी तो प्रिंट नम ऑर्डर तो मिला नहीं, फिर वो यहाँ कैसे चले गया ऊपर, तो ऊपर प्रोग्रामिंग का फ्लो जो ऊपर से नीचे ही जाता है, नीचे से ऊपर थोड़ी जाता है। तो पहले तो उसको ऊपर से नीचे आई के बाद जैसे आया तो उसको प्रिंट नम लेवल मिला ना, तो उसने आई की वैल्यू क्या करी, प्रिंट करी, क्लियर इतना। फिर इसके बाद आई की वैल्यू प्रिंट कराने के बाद आई को इंक्रीज़ किया, तो आई कितना किया उसने, 2 किया। अब 2 किया तो उसने चेक किया 2 छोटा है क्या 5 से, हाँ एक बार प्रिंट हो गया, फिर हमको 5 तक जाना है, तो हमने इफ लगा दिया वाइल की जगह कि यदि वो
वैल्यू आई की छोटी अगर 5 से, यानी 2 छोटा है 5 से, तो हम कहाँ भेज रहे हैं उसको वापस प्रिंट नम के पास भेजेंगे। तो गो टू प्रिंट नम, बोला जाओ प्रिंट नम के पास, तो वो गया यहाँ पे और फिर उसने प्रिंट नम की वैल्यू आई की वैल्यू प्रिंट कराई। तो आई की वैल्यू कितनी, 2 प्रिंट हुआ, फिर आई इंक्रीज हुआ तो आई कितना हुआ 3। फिर उसके बाद उसने चेक किया 3 छोटा है क्या 5 से, हाँ है, तो फिर कहाँ गया वो गो टू प्रिंट नम के पास, फिर 3 को प्रिंट कराया, फिर आई बढ़ा कितना हो गया 4, फिर 4 भी छोटा है क्या 5 से, चेक किया बिल्कुल है, फिर उसने बोला जाओ प्रिंट नम के पास, तो वो फिर आई की वैल्यू प्रिंट कराई उसने, फिर आई को इंक्रीज कर दिया कितना 5, फिर इसके बाद यहाँ गया 5 छोटा है कि बराबर है 5 की, ऑब्वियस है कि बराबर है, तो 5 को भी प्रिंट करा। फिर इसके बाद जैसे ही वो वैल्यू, नहीं अभी आई को इंक्रीज करके अब वो जैसे 6 करेगा 5 करने के बाद, अब 6 छोटा है कि बराबर है 5 से, नहीं फॉल्स है, तब वो बाहर आ जाएगा। बन गया कि नहीं लूप। तो वही चेक कर रहा है कि यदि जब तक कि वो वैल्यू छोटी और बराबर रहेगी 5 से, तब तक वो कहाँ भेजेगा उसको प्रिंट नम के पास भेजेगा और बार बार उस वैल्यू क्या करवाएगा प्रिंट कराएगा। लेकिन अगर मुझे इसी क्वेश्चन में 1 से n तक की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं क्या करूँगा, 1 से n तक का क्वेश्चन ही बना ही सकते हैं इसमें अपन। तो मैं यहाँ जाऊँगा, इसको हटा दिया मैंने, और यहाँ पर वेरिएबल कौन सा लेना पड़ेगा अपने को, एक n, और वैल्यू मांगनी पड़ेगी यूज़र से, प्रिंट एफ एंटर, ठीक है। और फिर उसको करना क्या पड़ेगा, स्कैन एफ, ये लगा दो आगे, स्कैन एफ परसेंटेज डी वैल्यू किसमें, एड्रेस ऑफ एन में चलेगा, वैल्यू आ जाएगी अपनी एन में, बस काम हो गया अपना। और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 5 की जगह एन तक जाना ना अपने को, तो क्या लिख देंगे अपन, रन करें, क्या लिखें, कोई भी नंबर, अरे फिर अटक गया कंपाइलर। एन में जैसे मान लो यूज़र जो भी नंबर डालेगा वहाँ तक चलेगा ही, इसको तो क्या लिखे, एन में एंटर एन मांग रहा है ना, एन में लिख दिया जैसे मैंने क्या 45 एंटर, तो कहाँ तक चलेगा, 45 तो दिखाई दिया, क्लियर हुआ कि नहीं, 45 तक क्या होगी वैल्यू सारी प्रिंट होगी। तो वो बिना लूप के भी अगर आप इस तरीके सीरीज प्रिंट करना चाहें तो कौन सा वाला यूज़ करेंगे, गो टू का ये सेकंड वाला फॉर्म यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया इतना, तो ये काम अपना खत्म हो गया किसका, कंट्रोल स्टेटमेंट का। ये एंड हुआ यहाँ पर अपना क्या चैप्टर, कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था ना, जो शुरुआत करी थी कंट्रोल स्टेटमेंट की, याद है ना, जिसके अंदर बताया था मैंने 3 बताए थे, कौन कौन से, सिलेक्शन, पहला क्या था सिलेक्शन स्टेटमेंट, जिसके अंदर अपना क्या था पूरा इफ एल्स था, पता है ना, इफ, फिर इसके बाद कौन सा इफ एल्स, फिर इसके बाद इफ एल्स इफ एल्स इफ, और कौन सा एल्स, फिर इसके बाद कौन सा लेडर पढ़ा था, और फिर इसके बाद स्विच, और एक और नेस्टेड इफ, पता है ना, इतने थे। इसके बाद फिर सेकंड कौन सा था हमारा, लूपिंग, तो लूपिंग में हमने कौन कौन से पढ़े, वाइल, फॉर और डू वाइल, ये 3 पढ़े। इसके बाद जंपिंग, अब जंपिंग पढ़े आज अपन ने, कौन से, जंपिंग स्टेटमेंट, जंपिंग में कौन कौन से पढ़े अपन ने, गो टू, दूसरा ब्रेक, और तीसरा कंटिन्यू। ये पूरा चैप्टर था किसका, कंट्रोल स्टेटमेंट का, आ गया ना समझ में। ये खत्म हो गया चैप्टर अपना। अपना चैप्टर स्टार्ट होगा इसके अंदर कल से फंक्शन, क्या स्टार्ट होगा, फंक्शन। अब फंक्शन पढ़ना है अपने को, ये पूरा कंटेंट मैं आपको शेयर कर देता हूँ।